जिला परिषद, जिसके जालना जिला परिषद के सीईओ यहाँ बैठे हैं, उस समय की बात है जब मैं विद्यार्थी था, तो उसका एक इम्तहान हुआ करता था छात्रवृत्ति का। अब पंडित राधाकृष्ण को पता नहीं क्या लगा कि उन्होंने मेरे पिताजी के पास गए और कहा कि इसको हम छात्रवृत्ति का इम्तहान दिलाएंगे इस बच्चे को, और उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा गणित पढ़ाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे संभव नहीं है आपको ट्यूशन देने का, यहाँ तो अभी छात्रवृत्ति मिलती है कोचिंग क्लासेस के लिए। उस टाइम पर एक कोचिंग के लिए पैसे कितने लगते थे, 1 रुपये का महीने की ट्यूशन फी हुआ करती थी, उस समय की बात है। तो जब उन्होंने मेरे पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊँगा, साधन ऐसे नहीं है। तो ये उनकी मान्यता थी कि उन्होंने कहा कि देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, विद्यार्थी होनहार है, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति की परीक्षा दिलाई, खुद होकर मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लेके गए, इम्तहान दिलाया, घर ला के वापस छोड़ा। तो मैंने रामलाल जी का जो पहले सबसे नमन किया वो इसीलिए किया कि गुरु है जो हमको बनाता है। पंडित राधाकृष्ण ने मेरे जीवन का वो पहला अध्याय लिखा था। उन्हें क्या दिखाई दिया ये वो जानते हैं, मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन उन्हें कुछ लगा कि ये विद्यार्थी कुछ कर सकता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि आप में कुछ होना चाहिए जिससे आपका कोई भी अभिभावक बनकर आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे बढ़ाए। लोगों को आपके अंदर कोई भी प्रतिभा दिखाई देगी तो मैं मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति सच्चाई से आपकी तरफ देखेगा उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। तो मुझे छात्रवृत्ति मिली, और छात्रवृत्ति उस टाइम पर 2 रुपया महीने की होती थी। 3 साल की छात्रवृत्ति 72 रुपया इकट्ठी होके आई थी। जिला परिषद के पैसे बड़े लेट आते हैं तो ये नहीं था कि महीने के महीने आए, ये नहीं था कि साल में भी आए। वो जब उनका बना बजट आया तो 3 साल बाद छात्रवृत्ति की पूरी रकम आ गई थी। तो उस पंडित राधाकृष्ण के इस स्टेप ने मुझे विश्वास दिया कि मैं कुछ भिन्न हूँ। मुझे अपने बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम कुछ भिन्न हो, साधारण नहीं हो। तो ये छात्रवृत्ति जो आपको दी जा रही है, ये आपको ये बता रही है कि आप भिन्न हो, साधारण नहीं हो। और क्योंकि आप भिन्न हो, साधारण नहीं हो, तो आपको अपने इस शक्ति का सदुपयोग करना है, और उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए आपको लग जाना चाहिए, और ऐसी लगन से लगना चाहिए। शक्ति जितनी आपके अंदर है उसका जितना प्रयोग करेंगे वो उतना ही और बढ़ेगी। ये ऐसी शक्ति है जो घटती नहीं है। विद्या के लिए तो कहा गया है कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धना सर्वधनसु प्रधानम। ये जितना आप इसको खर्च करते हो उतना बढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि सेठ जी ने पैसा दिया उनकी तिजोरी से वो कम हो गया, नहीं। इसको जितना आप इस शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी आगे बढ़ेगी, और इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो छात्रवृत्ति आपको मिली है ये किसी दया का पात्र नहीं है। आपको ये मिली है क्योंकि आप कुछ भिन्न हो, और इसलिए आपको उस श्रेष्ठ भावना को लेकर आगे चलना है। लेकिन हमेशा जब हमारे अंदर कोई शक्ति होती है तो हमें विनम्र बनना चाहिए। विनम्रता जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। जितने भी आप विनम्र रहेंगे शक्ति में और भी अधिक सुधार आएगा, और उस विनम्रता को लेकर आप चलेंगे
तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। लोगों के प्रति आदर रखिए, विनम्र रहिए। श्रेष्ठता आपके अंदर है, उसको दूसरों को पहचानने दीजिए, खुद उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है ये, इसको हमेशा अपने अंदर सजा कर रखिएगा। यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने छात्रवृत्ति दी है, शुभांगी जी हैं यहाँ पर। मैं शुभांगी जी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। शुभांगी जी, अगर आप खड़ी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये एक्चुअल सामाजिक दायित्व है, ये वास्तविक में एक सामाजिक दायित्व को निभाने वाली महिला। इसका मैं अभिनंदन करता हूँ और इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने छात्रवृत्ति ली, धन्यवाद, बैठ जाइए आप। इन्होंने छात्रवृत्ति ली और उसके बाद अपना ये दायित्व समझा कि मुझे आगे बढ़ाने में किसी ने मदद की है, मैं भी किसी की मदद करूं उसे आगे बढ़ाने में। और ये भावना आप विद्यार्थियों में भी रहनी चाहिए। जब आप सक्षम बन सके तो किसी का हाथ पकड़ उसे ऊपर उठाइए। यही हमारे सामाजिक लेन देन की सबसे बड़ी क्षमता होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का नाम सुना होगा। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जो रिलायंस फाउंडेशन है उसके चेयरमैन रहे हैं और अभी भी रिलायंस से जुड़े हुए हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया की जो है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनके साथ कम से कम उनके 250 से 300 पेटेंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और बहुत ही साइंटिस्ट होने के साथ में सक्षम मैनेजर हैं, प्रबंधक भी हैं। ये बात हमेशा बच्चों ध्यान में रखो कि जब आपके माइंड में क्लैरिटी होती है तो हर चीज़ आप अच्छी तरह देख पाते हैं। और प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज़ है माइंड में क्लैरिटी रहना, जिससे आप हर चीज़ को अच्छी तरह देख सको। ये काम इन अधिकारियों को बहुत अच्छा करना होता है, इसीलिए इनकी बहुत विशेष ट्रेनिंग होती है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, उसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से अपने मस्तिष्क को फोकस करके क्लैरिटी रखकर चीज़ों को देखना। तो उनका जीवन का सबसे बड़ा साधन टाटा फाउंडेशन की उनको छात्रवृत्ति थी, जो उनको उस समय दी गई जबकि उनके पास कोई साधन नहीं थे। तो आज भी वो जब कभी कहीं खड़े होते हैं तो टाटा फाउंडेशन की हमेशा तारीफ करते हैं और बताते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जालना एजुकेशन फाउंडेशन की ये छात्रवृत्ति आप लोगों के जीवन में परिवर्तन